गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल पढ़ा था क्या, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, अटैकिंग रिएजेंट, जिसके हमने दो टाइप पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हमने इलेक्ट्रोफाइल में क्या पढ़ा था, ऐसी स्पीसीज क्या हो जो गरीब हो, और न्यूक्लियोफाइल में क्या पढ़ा था हमने, ऐसी स्पीसीज क्या जो अमीर हो, उसे हमने बोला था क्या, न्यूक्लियोफाइल। सेकंड पॉइंट था हमारा क्या, सॉल्वेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, सॉल्वेंट से। तो हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हम वन बाय वन देखते हैं। जो हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें हम कह सकते हैं उसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। और जो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो। हम देखते हैं कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बेंजीन रिंग, नेक्स्ट CS2, ये सब क्या है हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब इनमें डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो है। इस वजह से इसको हम बोलेंगे क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो हमारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम H2। हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या देखना है कि कभी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसे हम बोलते हैं क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब जैसे H2 है तो H2O में हाइड्रोजन किसके बगल में लगा हुआ है, ऑक्सीजन के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, HOH। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे अल्कोहल हो गया, हमारा अमाइन हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। और हम देख लेते हैं हमारा ये क्या हो गया, एसिड। इस पे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या कहलाएंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होंगे जिनके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में हाइड्रोजन नहीं लगा हो। जैसे हम बोल सकते हैं ईथर। अब ये देखो, यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है हमारा, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के बगल में कार्बन लगा हुआ है, ना कि हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा, तो हम कह सकते हैं कि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एसीटोन हो गया हमारे पास, यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। और हम देख लेते हैं जैसे DMSO, डाई मिथाइल सल्फोनामाइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में, ऑक्सीजन के बगल में कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा। और देख लेते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। हमेशा इनके शॉर्ट फॉर्म याद रखना, एग्जाम में हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही पूछता है। जैसे कभी कोई रिएक्शन दी रही होगी तो उसके साथ रिएजेंट के फॉर्म में DMF या फिर DMSO दिया हो तो हमें उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं एल्डिहाइड भी है
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N भी लगा हुआ है। तो याद रखना, कभी भी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड O के साथ N लगा हुआ है तो हम हमेशा इसे क्या बोलेंगे, अमाइड बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अब अगर एक और होता है हमारे पास एग्जाम्पल DMA, इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे H की जगह क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एसिटामाइड। तो ये सब क्या हो गए हमारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इनमें किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं है, इसलिए ये किसकी तरह काम करेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह। तो हमारे पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो था हमारा बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छे से समझ लेना, कि इसमें डाउट क्लियर नहीं होता कभी भी बच्चों का। जो हमारा बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट है, हम कह सकते हैं कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी उसी को हम या तो बेस बोलेंगे या तो न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। हमने यहाँ पे लिया स्टिक एसिड, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने मान लो करवाई किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ। मान लो यहाँ पे हमने बेस ले लिया, क्या ले लिया, बेस। बेस हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब ये बेस क्या करेगा, हमें पता है ये ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसके बगल में क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन, तो इसे हम बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे बेस के साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। बेस कुछ भी ले सकते हैं, हम उसकी आगे बात करेंगे। अब अगर मान लो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 Cl, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया कोई एक न्यूक्लियोफाइल, क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन पे अटैक ना करके किसी कार्बन पे अटैक करे। अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसका अटैक हमने कहाँ पे करवा दिया, कार्बन पे, हाइड्रोजन पे नहीं करवाया, किस पे, कार्बन पे, और यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, बाहर चला गया। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2, और इधर आके हमारा न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक है, और इधर हमारा जो Cl लिविंग ग्रुप था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इन दोनों रिएक्शन से हम क्या समझ रहे हैं कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर कभी भी हाइड्रोजन पे अटैक करती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बेस। और कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर हाइड्रोजन के अलावा अदर किसी एलिमेंट या एटम पे अटैक करती है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे बेस ने कहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे, तो उसे हमने क्या बोल दिया, बेस। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहाँ पे अटैक किया, कार्बन पे, तो इसे हमने बोल दिया क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। एक क्वेश्चन करते हैं हम, सब ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ली A, और यहाँ पे क्या ली, B, ठीक है। इस A ने, अगर मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे खोल के लिख देती हूँ, ठीक है, अब अगर इस A ने इस हाइड्रोजन को लेके गया, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं यहाँ पे जो हमारा B है ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे A किस पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पे, और ये B किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे। तो मुझे ये बताओ कि हमारा जो ये A है
और ये बी है, तो इनमें से कौन सा बेस होगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि कभी भी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर हाइड्रोजन पे अटैक करती है तो वो किसकी तरह काम करती है, बेस की तरह काम करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ए है वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और जो हमारा बी है वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कुछ नहीं करना, बस जैसे हमने नॉर्मल की ना पहले, बस वैसे ही करना है। अब ये बेस है तो हाइड्रोजन लेके जाएगा, जब ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के पास ही रह जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास CH2 माइनस CH2Cl। अब एक जादू देखो, ये बेस था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थी, और ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, कम। क्या थी, कम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हम कह सकते थे ये एक तरह गरीब था, और ये क्या था, अमीर। तो जैसे ही अमीर गरीब पे अटैक किया, उसको भी उसने क्या बना दिया, अमीर। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा और इस Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब इसको हम कह सकते हैं ये एक तरह की इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का, और Cl लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब आते हैं हम किस पे, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये बताओ पहले कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक किया, तो जब ये कार्बन पे अटैक कर रहा है तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी, ये न्यूक्लियोफाइल हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल हमारा इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें किसका फॉर्मेशन मिला, कौन सा प्रोडक्ट मिला, एल्कीन, और यहाँ पे हमें नॉर्मल एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो हमेशा याद रखना, बेस हमेशा वो स्पीसीज होती है जो हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करती है, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा वो स्पीसीज होती है जो हाइड्रोजन के अलावा अदर किसी एलिमेंट पे अटैक करती है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।